नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमने देखा था और 2-4 सवाल हमने करवाए थे कि भिन्न का रेशियो अगर दिया है साधारण रेशियो में कैसे बदलेगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए थे। आज हम लोग उसी के आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक उसी से आगे चलते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि रेशियो को मिक्स कैसे किया जाता है। जैसे यदि हम आपसे कह दें कि A अनुपात B का मान 2:3 दिया गया है और B अनुपात C का मान 3:5 दिया गया है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। ठीक, तो जब भी हम रेशियो को मिक्स करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमने अलग अलग मान दिया है और यहाँ हमने पूछा एक साथ आपसे, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो कॉमन है दोनों में कौन है, B, यही जुड़ने का जरिया होता है। और यहाँ पर B का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर B का मान कितना है, 3 है। तो अगर वो संख्या कॉमन है जिसका मान हम दोनों में कॉमन है, उसका अंकीय मान मतलब रेशियो में जो मान लिखा है वो भी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो फिर हमें जोड़ने का प्रोसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A का मान 2 है और B का मान दोनों में कॉमन 3 है और C का मान कितना है, 5। अगर एक मान कॉमन वाला एक जैसा है दोनों में तो, है ना, अगर नहीं है तो हम जोड़ना सिखाते हैं आपको। इसको भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन है तो फिर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम सीधे सीधे लगा देंगे। जैसे हम कहें कि यदि A/B = 2/3 और B/C = 5/7, तो A/B/C का मान कितना होगा। ठीक, तो हम देखो आपको 2-3 तरीके से बता देते हैं। जैसे A/B का मान लिखे हमने 2/3, तो जो कॉमन है, जैसे इसमें B कॉमन था और इसमें B ये है, तो B वाले को पहले वाले रेशियो के लास्ट में रखेंगे और दूसरे रेशियो के पहले स्थान पर। अगर ऐसा नहीं है तो हम अदला बदली कर लेंगे, पलट सकते हैं। ठीक, B के नीचे B लिख देंगे, C को कर देंगे आगे। तो B का मान 5 था तो 5 3 के नीचे लिखेंगे, C को आगे कर देंगे और फिर लिखेंगे A/B/C। जो कॉमन है उसको नीचे लिखें, जो कॉमन नहीं है वो C आगे चला गया और A इधर आ गया। अब हम गुणा करेंगे, देखो यही सीखना है आपको, गुणा करना। इस 5 का गुणा इधर भी करेंगे, इस 5 का गुणा इधर भी करेंगे, फिर बाद में इस 3 का गुणा इधर कर देंगे। चाहे जितना लंबा रेशियो होता चला जाए, गुणा ऐसे ही होगा। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 7 त्रिका 21 हो गया आपका मान। तो A/B/C का मान आ गया 10/15/21। ठीक, एक तरीका और सिखाते हैं आपको। जैसे A/B है, B/C है, इसका मान था 2/3 और इसका मान था 5/7। आपको कुछ करना नहीं होता है, बस हमें चाहिए A/B/C का मान। तो हम देखते हैं कि A यहाँ पे है और कहीं ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बस जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको सीधे नीचे आ जाना है। तो 5 दूना 10, फिर B यहाँ पे भी है, यहाँ पे मतलब B से B आएंगे, हम B से चलेंगे और B के पास आएंगे, तो 5 तियाँ 15 और C कहीं नहीं है तो चलेंगे हर बार ऊपर से ही, और C कहाँ है, सीधे नीचे है, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। 7 त्रिका 21। देखिए वही चीज़ मिल गई, 10 15 और 21। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल और सिखाते हैं एक बार आपको। जैसे कहते हैं कि यदि X/Y = 5/7 और Y/Z = 2/5, या कुछ भी लिख देते हैं ऐसे 4/3, तो A/B/C का मान कितना होगा। ठीक, फिर वहीं आते हैं, X/Y 5/7, Y/Z, तो Y का मान कितना है, 4/3, तो आएगा X/Y/Z। ठीक, तो हमने बताया इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर लास्ट में इसका इधर, तो 4×5 = 20, 7×4 = 28, 7 त्रिका 21। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख दें कि X/Y का मान 5/7, Y/Z का मान 4/3, तो हमने कहा आ जाएगा X/Y/Z। पहले X को इधर नीचे चलेंगे, 5 को 20, फिर Y से शुरू करेंगे, Y की तरफ आएंगे, 7×4 = 28 और फिर C के लिए सीधे नीचे आ जाएंगे, 7 त्रिका 21। तो X से चले, X और कहीं था नहीं तो सीधे नीचे आ गए, जब कहीं नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। Y से चले लेकिन Y इधर दिखा तो तुरंत इधर मुड़ गए, फिर ऊपर से चले, Z कहाँ है, Z नीचे, सीधे नीचे आ गए। ठीक, तो कर लेंगे इतना। अब देखिए 3 का करते हैं हम लोग।
एक और लिखते हैं, यक्स रेशियो वाई 2:3, वाई रेशियो जेड 5:7 और जेड रेशियो कुछ भी लिख देते हैं, एक्स वाई वाई जेड, जेड रेशियो एक्स, ठीक, या कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे पी कर देते हैं और इसका मान है 2:5, ठीक, इस तरह से। अब आप हमसे पूछे कि यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो पी का मान कितना होगा, ऐसे। अब हम 4 को देख रहे हैं ना, तो देखो इसको फिर वही पुराना मेथड, यक्स रेशियो वाई 2:3, वाई रेशियो जेड, हमेशा वाई को जो कॉमन है उसको पहले ही रखेंगे दूसरे वाले में, 5:7, तो आ जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, 5 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, 3 का इधर, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिरिका 21। अब तीसरे वाले को लाते हैं, जेड रेशियो पी, तो जेड का मान है 2 और पी का मान है 5, पी तो कॉमन है नहीं, आगे कर दिए हम, तो मिल जाएगा यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो पी, फिर वही काम, 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, लास्ट में इसका गुणा इधर, तो 10 दूना 20, 15 दूना 30, 21 दूना 42 और 21 बचे 105, ठीक। अगर ये किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, यही मिल जाएगा आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे कि यक्स रेशियो वाई का मान था 2:3, वाई रेशियो जेड का मान था 5:7 और जेड रेशियो पी का मान था 2:5, तो मान निकलेगा यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो पी। अब देखो यक्स का मान यहाँ पे है और तो कहीं यक्स नहीं है, हमने कहा जब नहीं मिलेगा तो सीधे नीचे उतर जाएंगे, तो 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, आ गया 20। वाई के लिए यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ, जैसे नीचे आया देखिए वाई इधर आया है तो वाई की तरफ मुड़ गए, अब वाई नहीं है, जब नहीं है तो फिर सीधे नीचे निकल जाएंगे, तो 5 तिया 15 दूना 30, ठीक। फिर चलेंगे जेड के लिए, चलेंगे ऊपर से हर बार, जेड कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे है तो यहाँ तक आएंगे और इसके बाद इधर जेड आया है तो तुरंत इधर मुड़ जाएंगे, ठीक। तो आएगा 7 तिरिका 21, 21 दूना 42। अब आया पी का नंबर, तो पी कहीं और तो है नहीं, तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, 7 तिरिका 21 और 21 बचे 105, देखिए वही मान मिल गया आपको। अगर आप एक सरल वे में देखें तो ऐसे चल रहा है, एक बार सीधे, एक बार ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे, फिर एक बार ऐसे, यही तो डिजाइन बन रही है आपकी। देखो एक बार सीधे आया, फिर एक बार एक अंक पे मुड़ा, फिर एक बार 2 अंक से मुड़ा, एक बार फिर लास्ट में फिर सीधे चला गया, है ना। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको करके देखना पड़ेगा, जब तक आप करके देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तीर जा रहा है ना, फिर एग्जाम में परेशान होंगे, तो आपको करके देखना पड़ेगा ये सब। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, जैसे हम कहें ए रेशियो बी का मान है 2:5, बी रेशियो सी का मान है 5:7, चाहे यहाँ पे कुछ और कर देते हैं 3:7, कॉमन हो जाएगा फिर एक जैसा दिखने लगेगा। सी रेशियो डी का मान है 2:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा, ठीक। तो हम फिर वही काम करेंगे, ए रेशियो बी का मान 2:5, बी रेशियो सी का मान 3:7, ठीक। तो मान निकलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 7 पचे 35। फिर आएगा सी रेशियो डी का मान, तो सी रेशियो डी कितना है 2:5, तो आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, फिर वही काम, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, लास्ट में इसका इधर, तो 6 दूना 12, 15 दूनी 30, 35 दूना 70 और 35 पचे 5 पचे 25, 5 तिया 15 2 17, 175 कर लेंगे। या फिर हम सीधे सीधे ऐसे लिखें कि ए रेशियो बी का मान 2:5, बी रेशियो सी का मान 3:7, ठीक, और सी रेशियो डी का मान 2:5। तो हमने कहा एक बार सीधे आना है ऐसे, इस तरह से देखो, एक बार सीधे चलना है, एक बार एक अंक से मुड़ जाना है, एक बार 2 अंक से मुड़ना है और चौथी बार फिर सीधे चले जाना है। यही तो डिजाइन देखे थे हम, या आप ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे रखिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए एक ही बार है, जब दोबारा नहीं है तो सीधे निकल जाएंगे, तो 3 दूना 6 दूना 12,
b यहाँ पे था, यहाँ से b इधर आना है, इसका मतलब यहाँ से चल के इधर आएंगे, फिर b नहीं है तो नीचे निकल जाएंगे। 5 दिया 15 दूना 30। c के लिए ऊपर से चलेंगे, c यहाँ पे था नीचे आए, लेकिन यहाँ के बाद फिर c इधर है तो तुरंत इधर मुड़ जाएंगे। तो 7 पचे 35 दूना 70। ठीक, अब d ये है और कहीं तो d है नहीं तो ऊपर से सीधे नीचे आ जाएंगे d। तो 7 पचे 35 और 35 पचे 175। मिल गया हमें वही मान जो यहाँ पे मिला था, वही मान यहाँ पे मिल गया। ठीक, आप देखते हैं अगला टाइप। ठीक, इस तरह का आप कर लेंगे। आप अपने आप से क्वेश्चन लगाइएगा, जो भी आपकी इच्छा करे मान लीजिएगा, दोनों तरह से लगा के देखिएगा, उत्तर एक जैसा आएगा आपका। बस 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपकी आदत पड़ जाएगी कि कैसे मैच कराया जाता है या दोनों को कैसे मिक्स किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला टाइप। देखिए जैसे x रेशियो y का मान हम आपको देते हैं 2:3 हो तो x प्लस वाई अपान वाई माइनस एक्स का मान आपसे हम पूछें। ठीक, तो इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना होता है, आपको सीधे सीधे x पहले नंबर पे है तो x का मान 2 रख देंगे, y दूसरे नंबर पे है तो y का मान 3। मतलब जहाँ x मिल जाए वहाँ 2, जहाँ y मिल जाए वहाँ 3। तो x का मान 2, y का मान 3, 3 माइनस 2 आ जाएगा 5/1। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यदि x रेशियो y का मान 5:4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक, फिर वही काम करना है हमें। एक्स का मान 5 रख देंगे, वाई का मान 4। तो 5 पच्चे 25 प्लस 4 चौको 16, ये आ जाएगा 25 माइनस 16, तो 41/9। ठीक, कर लेंगे इस तरह का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन था एग्जाम में कि यदि a रेशियो b बराबर b रेशियो c, नहीं, a रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर 1:2, तो 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f। ठीक, इसका मान पूछा था कितना होगा ये। 3a प्लस 5c प्लस 7e और 3b प्लस 5d प्लस 7f का मान पूछा था और मान दिया था इसका। अब देखो ये तीनों रेशियो बराबर पे लिखे और जिस तीनों मिल करके 1:2 के बराबर है। इसका मतलब जो मान a का है वही मान c का है, वही मान e है, और इन तीनों का मान कौन सा होगा, 1। तो जहाँ a c और e मिलेगा, a c और e सब जगह कितना रख देंगे, 1। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7, क्योंकि 1 रखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके मान पे। और जहाँ जहाँ हमें b d और f मिलेगा, ये सेकंड नंबर पे है, और यहाँ कितना रख देंगे, 2। यहाँ सब जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14। कर लेंगे तो 5 3 8 8 7 15 रेशियो 14 10 24 6 30, तो कितना आ जाएगा, 1:2। कर लेंगे अब इस तरह के क्वेश्चन, कुछ भी मान रखा जाए वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि यदि a रेशियो b बराबर 2:3, ठीक, और b रेशियो c बराबर 5:7 हो तो a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे इसका मान कितना होगा, कुछ भी लिख सकता है वह आपके अपने हिसाब से जो बनाना चाहे। तो आप देखो, आपको a b और b c के अलग अलग रेशियो मान पता है, तो पहले हम इनको मिक्स करेंगे। जब तक हमें तीनों का एक साथ रेशियो मान नहीं पता होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको मिक्स करना होगा दोनों रेशियो को, और इसका मान आ जाएगा 5:7। तो आएगा a रेशियो b रेशियो c बराबर 10। ये इधर जाएगा, ये इधर गुणा करेंगे और ये इधर
15:21। अब हम मान रखेंगे, ए की जगह पे 10 रख देंगे, बी की जगह पे 15 रख देंगे और सी की जगह पे 21। ठीक, तो ए स्क्वायर का मान 10 × 100, बी स्क्वायर का मान 15 × 225 और सी स्क्वायर का मान 41 का वर्ग 421 का वर्ग 441 कर लेंगे। ऐसे कुछ भी मान यहाँ पे दे के पूछ सकता है आपसे, आप इसको रख लेंगे मान को आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। जैसे में क्वेश्चन लिखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3a + 5b अपान 3a - 5b = 5:1, तो a/b का मान कितना होगा? वही सवाल है। अभी तक आपको a/b का मान दे के इसका पूछता था, अब इसका दे के वापस a/b का मान पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं, बस हमें इसको सॉल्व कर देना है। जैसे 5:1 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। अब इसका तिरिया गुणा कर दो, इधर 1 का गुणा इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3a + 5b। 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 × 3 = 15a ± 25b। ठीक, 3a को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 12a, 15 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 30b। तो आ जाएगा a/b = 30/12 या फिर 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12। तो हमेशा सरलता रूप लिखा जाता है रेशियो में। ठीक, जब भी रेशियो में लिखेंगे तो 30/12 नहीं 5/2 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 6 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अच्छे से क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि a/b + c = 4:5। ठीक, फिर c/a + b = 7:11। तो आपसे पूछा जा रहा है कि b/a + c का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको लगाने का तरीका आपको सीखना है, क्योंकि पूरा मान के लगाएंगे सवाल लंबा पड़ेगा। आपको एग्जाम के तरीके से सोचना है कि वही ABC यहाँ लिखा है, वही ABC यहाँ लिखा है, वही ABC यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो जब ये दोनों ABC हैं तो इनके दोनों के मान ही तो एक ही जैसे होने चाहिए। जैसे अगर हम इन तीनों रेशियो मान को जोड़ दें तो आएगा a + b + c = 9। अगर हम इसको जोड़ दें, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं या इधर लिख देते हैं b/a + c, इसका मान हमें निकालना है। ठीक, और अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर a + b + c का मान कितना आ रहा है? 11 और 7 18। तो ABC का मान यहाँ पे 18 है रेशियो में, और यहाँ पर रेशियो में इसका मान 9 है। ये रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ध्यान रखिएगा, रेशियो मान है। तो हमें इस a + b + c को भी कितना बनाना होगा? 18। तो हम इसमें कितने से गुणा करा दें? 2 से गुणा करा दें, हमें 18 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों रेशियो मान को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें इस वाले में किससे गुणा कराना पड़ा है? 2 से। तो हम यहाँ पर भी 2 से गुणा कराएंगे और इसका मान 8 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे, इसका मान 10। अब ये वही मान मिल गए जो यहाँ पे लिखे, क्योंकि अब दोनों का मान बराबर हो गया। देखो 10 8 18, 11 7 18। तो यहाँ पर a अकेला है और a का मान कौन सा था? 8। इसका मतलब a का मान कितना मिल गया? 8। और इसका टोटल तो पहले से ही 18 था, तो c का मान यहाँ पे डायरेक्ट कितना है? c का मान कितना है? 7। और a + b + c का मान 18 है। यहाँ पे अगर a का मान 8 रख दें और c का मान 7 रख दें तो हमें b का मान नहीं मिल जाएगा? 8 7 15, 15 उधर जाके घट जाएगा, तो b का मान कितना हो गया? 3। और हमें निकालना था b/a + c, तो b का मान आ गया 3 रेशियो 1 8 7। इसका मान 8 है a का और c का मान 7, तो आ जाएगा 3:15 या फिर 1:5 कर लेंगे। कुछ करना नहीं, बस हमें इन दोनों के ABC को जोड़ के बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए जितने से गुणा इधर या उधर कहीं कराना पड़ेगा हमें, उसी का गुणा हम उस रेशियो में जाके करा देंगे। फिर हमें वास्तविक वैल्यू जो अकेला है उसकी वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ a अकेला था तो a का मान मिल गया, c अकेला था तो c का मान मिल गया। एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरीके का। जैसे क्वेश्चन है कि a/b + c = 1:3, फिर है c/a + b = 5:7। तो b/a + c का मान बताना है कितना होगा? b/a + c का मान। ठीक, तो फिर हम वही काम करेंगे।
यहाँ से निकालेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान, तो 3 और 1 4, और यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान, तो 7 5 12। तो इसका मान a प्लस बी का 4 है, यहाँ पर a प्लस सी का मान कितना है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करा दें हम, 3 से, 12 बन गया। इसका मतलब इसके रेशियो मान को हमें किससे गुणा कराना होगा, 3 से। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9। तो आपको a का मान मिल गया कितना 3, और यहाँ से इसका तो पहले से ही 12 था, तो c का मान कितना मिल गया 5। अब हमें b का मान चाहिए है, और a प्लस बी प्लस सी का मान 12 है, तो a का मान 3, c का मान 5, तो 5 3 8, इसका मान 3 और इसका मान 5 रख देंगे, तो b का मान मिल जाएगा कितना 8 4 12। ठीक, अब हमें निकालना था इसका मान, तो b का मान हमें 4 मिला है, a प्लस सी का मान था 3 प्लस 5, तो आ जाएगा 4:8, मतलब 1:2 मिल गया हमारा उत्तर। तो कर लेंगे इस तरह का। एक देखिए और CGL मेंस का क्वेश्चन है, उसको दिखाते हैं आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इससे भी आसान क्वेश्चन है वो। जैसे क्वेश्चन है कि a प्लस बी बटा सी बराबर 6/5, फिर है b प्लस सी बटा a बराबर 9/2। तो हमसे पूछा है a प्लस सी बटा b का मान कितना होगा। ठीक, अब देखो वही सवाल है, बस वहाँ पे रेशियो के साथ लिखा था और यहाँ पे क्या किया है, भिन्न के रूप में बदल दिया है। अगर हम यहाँ से देखें तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है 11, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है 11। जब दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब जो मान लिखा है वो वास्तविक है। c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2। ठीक, तो और a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, तो c का मान 5 रख दें और a का मान 2 रख दें, तो b का मान मिल जाएगा 5 2 7 4 11। तो b का मान कितना मिल गया 4। तो a प्लस सी आ जाएगा 5 प्लस 2 और b का मान 4, तो 7/4 इसका उत्तर आ जाएगा आपको। ठीक, कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक, चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी, अरे c प्लस ए, वापस वहीं पहुंच जाएगा। a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और इसका मान हमें बता रहा है 4:7:9, और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है सवाल में, तो c का मान हमसे पूछा है। ठीक, इस तरह से सवाल दिया गया। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, इसको जोड़ देते हैं। जब हम इसको जोड़ते हैं तो देखो 2 बार a आएगा, मतलब 2a, 2 बार b आएगा 2b, 2 बार c आएगा तो 2c, ये आ जाएगा 7 4 11 और 9 20। अब देखो एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो जोड़ हम रहे हैं ये रेशियो मान जोड़ रहे हैं, वास्तविक मान नहीं, ये रेशियो, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मान 20 यूनिट आया है। अब ये यूनिट में कितना है वास्तव में नहीं पता हमें, लेकिन इसका मान जोड़कर कितना आया है 20। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और इसका मान कितना है 20 यूनिट। मतलब जब इसका टोटल 20 यूनिट आता है तो इसका मान कितना है ये, और a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया है सवाल में, तो आ जाएगा 2 गुणा 30 20, तो 20, अरे 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। ये कहो तो हम गुणा करके एक लाइन लिख देते हैं, 2 गुणा 30, और ये कितने यूनिट का मान है 20 का, तो 30 दूना 60, 20 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया 3। मतलब रेशियो में जो 20 यूनिट था उसमें 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है 3 के बराबर। तो अगर हमें इसका मान चाहिए है, अब हमें चाहिए किसका मान, c का, c का मान चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है हमें 30, इसमें से a प्लस बी को हटा दें, c का मान मिल जाएगा। और a प्लस बी का मान कितने यूनिट आया है 4, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 4 यूनिट का मान 4 3 12 रख दीजिए यहाँ पर। a प्लस बी जो 4 यूनिट था इसका मान 12 है, c 30, तो c का मान कितना आ जाएगा 18। कर लेंगे, इसको जोड़े हम, इस टोरे का मान 20 यूनिट था, इस 20 यूनिट से हमने a प्लस बी प्लस सी का मान रख करके 1 यूनिट का मान निकाला, और उस 1 यूनिट से इन सबको गुणा करा सके तो हमें सब का मान मिल जाए। अब देखो c की जगह अगर हमसे पूछा गया होता कि b का मान कितना होगा, या हमसे पूछा जाए कि a का मान कितना होगा, अगर हमसे a का मान पूछा जा रहा है तो हमें किसको हटाना होगा b प्लस सी को, और b प्लस सी का मान कितना है 7 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3, तो 7 यूनिट का मान 7 3 21, तो इसकी जगह 21 रख दें, a का मान 30, तो
ए बराबर कितना आ गया 9। ऐसे किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। जैसे है कि x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स, और इसका मान दिया है 6:7:8, और a प्लस बी प्लस सी का मान है 14। तो सी का मान पूछे, सी पूछा जाए, ए पूछा जाए, बी पूछा जाए, कुछ क्या पूछा गया उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है सवाल में। ठीक, फिर से हम इनको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा और 2 बार z आएगा, और इन सब का मान 8 7 15 और 6 21। फिर हम वही काम करेंगे, a प्लस बी, अरे सॉरी यहाँ पे x y z होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से हम x का मान पूछा है आपसे। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 × 14 बराबर, और ये मान कितने यूनिट का है? 21 यूनिट का मान है ना। रेशियो में कितना है? 21 यूनिट। अब इसको भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, तो 3 यूनिट का मान हमें कितना मिल गया? 4। 1 यूनिट का मान नहीं निकालें क्योंकि ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक, हमसे पूछा गया x का मान, x का मान अगर हमको चाहिए, 1 मिनट सॉरी, x का मान नहीं पूछा गया था सवाल में, z का मान पूछा गया था, z का मान। ठीक, तो z का मान पूछा गया था। अब हमें यदि z का मान चाहिए, क्योंकि उनका मान निकलेगा नहीं, दशमलव में चला जाएगा, ये सवाल फिक्स था कि यही पूछा ही जाएगा इसमें। ठीक, z का मान पूछा गया तो हमें किसको हटाना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई को हटा दें, और x प्लस वाई का मान कितना है? 6 यूनिट, और 3 यूनिट का मान 4 आया है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 3 दूनी 6, तो 4 दूना 8, बस यही रख दीजिए। इसका मान 8 हो गया, और z का मान आपको चाहिए है, तो z का मान कितना आ जाएगा? 6। कर लेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करिएगा, आएगा। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, p माइनस ए रेशियो p माइनस पी रेशियो p माइनस सी, इसका मान दिया हमें 11:12:13, और हमसे पूछा गया है, और एक चीज़ बताता है कि जहाँ p = a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हमसे पूछा है कि c का मान, या फिर हमसे पूछा है ऐसे नहीं कि a प्लस बी प्लस a रेशियो b रेशियो c का मान, प्लस नहीं है, रेशियो a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है हमें, a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा, और इस तरह से रेशियो मान बताता है। अगर हम इसको सीधे सीधे देखें, अभी हम आपको लगा के दिखा देते हैं, पहले देखते हैं इसका, बताते हैं आपको मान कैसे बताया जाता है। ध्यान से देखिएगा, p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस सी, ऐसे ही लिखा है। p का मान a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया गया है, और a रेशियो b रेशियो c का मान जब पूछा, तो जैसे a का मान निकालेंगे, पहले नंबर पे a है तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 12 और 13 मिलके कितना हो गया? 25। जब हम आपसे b का मान पूछेंगे तो b मतलब सेकेंड नंबर पे, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 24। ठीक, और जब c का मान पूछेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 23। यही इसका उत्तर होगा। अब आपको लगा के दिखा देते हैं हम कि कैसे लगता है सवाल। अभी तक जैसे पीछे करते आ रहे हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 3p माइनस ए माइनस बी माइनस सी मिलेगा, माइनस कॉमन कर देंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। हमने इन तीनों को जोड़ दिया, तो इनको भी जोड़ेंगे, लेकिन इनको जोड़ के नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको। ठीक, ताकि हम आपको ये दिखा पाएँ कि हम क्यों इनको एक एक को छोड़ करके जोड़ रहे थे, हमें कैसे पता चला कि ऐसा जोड़ने से उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे 3p माइनस, अब देखो यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमें पता है कि किसका मान हम निकाल रहे हैं। हमें a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए था। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको इधर ला सकते हैं, तो 2p का मान कितना लिख सकते हैं हम? a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो यह जाएगा 2p 11 प्लस 12 प्लस 13। ठीक, ये सब रेशियो मान जुड़ रहे हैं, वास्तविक मान कोई नहीं है इसमें, ध्यान रखना। तो p का मान आ जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13। ठीक, अब देखो एक चीज़ यहाँ से कि
P माइनस ए का मान कितना है यहाँ पे रेशियो में 11, मतलब P माइनस ए इज इक्वल टू 11, तो P का मान हम रख सकते हैं 11 प्लस, रख सकते हैं यहाँ पे रख देते हैं कि 11 प्लस ए इज इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 13। अब देखो जैसे ही हम ए का मान निकालेंगे तो ये 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 11 से 11 क्या हो गया, कट गया जब हमें ए का मान मिला, और 12 और 13 जुड़ गया। यही तो हमने कहा था कि जब ए का मान पूछा जाए तो 11 को छोड़ देंगे, 12 13 को जोड़ देंगे। जब बी का मान पूछा जाए तो 12 को छोड़ देंगे, 11 13 को जोड़ लेंगे। जब सी का मान पूछा जाए तो लास्ट वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे हम सब का मान निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हमको चाहिए होता है यहाँ पर बी का मान निकालना होता हमें, तो हम यहाँ पर लिख देते क्या, P माइनस बी। P माइनस बी का मान कितना था 12, तो P का मान आ जाए 12 प्लस बी, और हम यहाँ P की जगह उसको रख देते कि 12 प्लस बी बराबर 11 प्लस 12 प्लस 13, 12 12 कट जाता। देखो यही हमने कहा कि जब B का मान निकालेंगे सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, A और C को जोड़ देंगे, तो B का मान आ जाएगा 11 प्लस 13। कर लेंगे तब आप इतना। एक क्वेश्चन और हम आपको इसी तरह का करवा देते हैं जल्दी से, उसका मतलब मान हम सीधे से बता के निकल जाएंगे, ठीक, क्योंकि पूरा लगाने का कोई मतलब नहीं, आपको बस डायरेक्ट उत्तर ही चाहिए है इसमें। जैसे क्वेश्चन है कि s माइनस एक्स रेशियो s माइनस वाई रेशियो s माइनस जेड, ठीक, ऐसे है 5 नहीं है s, ठीक। इसका मान दिया गया है आपको सवाल 11 रेशियो 9 रेशियो 5, ठीक, इस तरह से। और s का मान दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो आपसे पूछा गया है कि x रेशियो वाई रेशियो जेड का मान कितना होगा, है ना। तो फिर से हमें वही काम करना है, इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके पूरा सॉल्व करेंगे, किसी एक का मान वापस रख देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन हम इस बात को याद रखेंगे, इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट मिल जाता है हमें सीधे सीधे कि जब हमें x का मान चाहिए होगा, पहले वाले का मान चाहिए तो इसको छोड़ देंगे, 9 और 5 14। जब हमें y का मान चाहिए होगा तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 5 16। और जब हमें z का मान चाहिए होगा तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 9 20। बस यही हमारा उत्तर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको लगाइएगा और खासकर वो वाले क्वेश्चन पीछे के ज़रूर लगा लीजिएगा जिनमें 2-3 रेशियो एक साथ मिक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इस वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।